हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट नॉलेज हब। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि हमने किसी पार्टी को परचेस हमने कुछ किसी से लिया है या हमने किसी से माल किसी को बेचा है। अभी समझो मैं परचेस का ही दिखा देती हूँ कि मैंने किसी से माल लिया है, तो मैंने वो सामने वाले को बोला कि मुझे थोड़ा डिस्काउंट दीजिए, ये बिल में इसका मैं तुम्हें आपको जल्दी पेमेंट करूँगा तो मुझे डिस्काउंट दीजिए। तो वो मुझे कुछ 10% डिस्काउंट अगर देते हैं तो वो जो 10% का अमाउंट होता है वो हमारा डिस्काउंट हो जाता है। तो वो टेली ERP9 में उसको हमें डिस्काउंट का एंट्री करके दिखाना रहता है। वैसे ही अगर मैंने किसी को माल बेचा है तो वो सामने वाला मुझे बोल रहा है कि मुझे डिस्काउंट दो तो मैं आपको पेमेंट जल्दी कर देता हूँ तो मैं सामने वाले को अगर डिस्काउंट देती हूँ तो उसका भी वो अमाउंट डिस्काउंट में जाता है। तो आज उसमें अकाउंटिंग वाउचर में उसका एंट्री कैसे होता है टेली ERP9 में मैं वो दिखाने वाली हूँ। इसके पहले जिसने भी हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और डिस्काउंट हम देते हैं ना तो उससे हमारा सेल बहुत होता है। तो डिस्काउंट का फ़ायदा ये भी होता है कि हम जितना डिस्काउंट देते हैं तो सामने हमारा माल उतना ही सेल होता है। तो आइए सबसे पहले हम डिस्काउंट का एंट्री कैसे करते हैं वो दिखाते हैं। सबसे पहले हमें जो अकाउंटिंग इन्फॉर्म दिया है हमें वहाँ पे जाना है। अकाउंटिंग इन्फॉर्म में हम पहले जाइए। अकाउंटिंग इन्फॉर्म जानने के बाद हमें यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन लेजर दिया है वहाँ पे जाना है। फिर यहाँ पे क्रिएट में जाना है। तो हम पहले वो डिस्काउंट का लेजर बना लेते हैं। वो बता दूँ कि डिस्काउंट जो है वो हमारा एक्सपेंस हो गया तो वो हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही डालेंगे उसको भी। तो यहाँ पर डिस्काउंट लिखेंगे और यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देंगे। वो करने के बाद हम कंट्रोल A करके उसको एंटर करके कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर देंगे। तो हमारा डिस्काउंट का लेजर क्रिएट हो गया। उसके बाद डिस्काउंट का एंट्री कैसे करते हैं वो दिखाते हैं। उसके पहले मेरा एक जो वेंडर है मैं उसका दिखा देती हूँ लेजर। यहाँ पे डिस्प्ले में जाएगी, अकाउंटिंग बुक में जाएगी, यहाँ पे जो परचेस रजिस्टर दिया है वहाँ पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे देखो मेरा मई मंथ में एक ओम एंटरप्राइज़ है, वहाँ पे मैं क्लिक करूँगी तो ये 59,000 का इसका बिल है। तो मैंने उसको उसका पेमेंट मैं अभी करने वाली हूँ। तो मैंने उसको बोल दिया कि मुझे उसके लिए मुझे डिस्काउंट दो। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप 4,000 का डिस्काउंट ले लो, तो मुझे उसको 55 पेमेंट करना है। तो पहले अकाउंटिंग वाउचर में जाके मैं उसको पेमेंट का एंट्री दिखा देती हूँ। F5 में जाके डेट चेंज कर देती हूँ। मैंने जो डेट को पेमेंट किया वो डेट का वो वहाँ पे एंट्री होगा। वो डालने के बाद मेरा यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करके ओम एंटरप्राइज़ करके मैंने उसको 50,000 का जो पेमेंट किया मैंने वो एंट्री कर दिया। अभी मेरा बिल 59 का था, मैंने पेमेंट 50 का किया। जो 4,000 था वो मेरा डिस्काउंट हो गया, तो मैं उसको डिस्काउंट के एंट्री में डालूँगी। यहाँ पे कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर देने के बाद यहाँ पे F7 फिर से वाउचर में ही जाना है हमें। वहाँ पे F7 जो जनरल एंट्री दिखा है वहाँ पे जाना है। अभी इसका एंट्री मेरे को करना है 30 में, मई के एंड में दिखाना है मुझे। यहाँ पे मैंने डिस्काउंट कर दिया, यहाँ पे 4,000 लिख दिया। यहाँ पे 2 करके मैंने वो ओम एंटरप्राइज़ की पार्टी क्रिएट किया है वहाँ पे, और 4,000 लिख के यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ कर दिया है नरेशन ने, और कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर दिया। ऐसे ही मेरा डिस्काउंट का एंट्री हो गया। अभी मैं वो पार्टी के लेजर में अगर जाऊँगी तो यहाँ पे देखो ओमो एंटरप्राइज़ में 59,000 का बिल था, 50 का पेमेंट किया, 4,000 डिस्काउंट। तो ये मेरा इसका ये बिल का क्लियर हो गया है कि मुझे अभी इसको कुछ पेमेंट नहीं करना, मेरा क्लियर है ये बिल। इसी तरह हम डिस्काउंट का एंट्री दिखाना रहता है। अगर आपको ये वीडियो से जानकारी प्राप्त हुई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।